खबर देंगे। लाहौर में वॉल्टन के इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाकों की आवाज़ें गोपाल नगर नसीराबाद के इलाके में सुनी गई हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें पुराने एयरपोर्ट से आई हैं। जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की खबर है। पाक मीडिया का दावा है कि 2 से 3 जगहों पर धमाके हुए हैं। वॉल्टन इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है। पाक मीडिया इस बात का दावा किया लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो वो तो शादियाने बजा रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर जिसका उन्होंने नाम दिया था इसको। पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है। जोरदार आवाज सुनने के बाद लोग सड़क पर निकल आए हैं। आपको यहां पर खबर दे रहे हैं, लाहौर में वॉल्टन के इलाके में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी का नया फेज है। अदर देन दैट, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान 65 या 71 के दरमियान जो जंग हुई हो, जो अदरवाइज कभी भी इतना अंदर आके भारत ने पाकिस्तान के इलाकों में मिसाइल नहीं दागे। पूरे लाहौर में रेड सायरन बज रहा है, लाहौर में रेड सायरन बजाए जा रहे हैं, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जनरल नवाब ने उन्होंने भी यही बोला कि पिक्चर भी बिल्कुल लाहौर के पास है। बहावलपुर अगेन मेन सिटी है पंजाब की, सदर्न पंजाब की, फिर शकरगढ़, सियालकोट, इन तमाम जगहों के ऊपर भी मेरे पास इस वक्त 3 बड़ी खबरें हैं। एक खबर जो कि ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इस वक्त चल रही है और वो ये है कि लाहौर में सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन सुने गए हैं। धमाके हुए लाहौर में, 3 कहे जा रहे हैं, 3 से 4 बड़े धमाके लाहौर में हुए हैं और एक पैनिक क्रिएट हो चुका है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सायरन्स बज रहे हैं। ये खबरें हैं, इसमें क्या सच्चाई है, किस हद तक ये कितने धमाके हुए, इसके ऊपर आपको डिटेल में आज प्रोवाइड करूंगी। इसी के साथ खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ऑफर कर दी है इंडिया और पाकिस्तान को। उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड की है और कहा है कि मैं ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा सकता हूं अगर ये कंट्रीज माने। उन्होंने इसके अंदर क्या कहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने CNN को इंटरव्यू देते हुए वो जो राफेल, उनसे पूछा गया कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपने राफेल गिराए हैं तो इसके बारे में कुछ जरा हमें इंफॉर्मेशन दें, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन दी है। कुछ और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाहौर में इस वक्त कह रहे हैं कि एक पैनिक क्रिएट हो चुका है क्योंकि वहां पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। एक के बाद एक धमाका होता रहा लाहौर में और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और वहां पर सायरन बजना शुरू हो गए। लोगों में बहुत अफरा तफरी फैल गई, लोग भागते हुए नजर आए और जब सायरन बजने शुरू हुए तो फिर तो और एक खौफनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई। और आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में कि जब सभी को मालूम है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग का माहौल बना हुआ है। जंग का माहौल क्या बना हुआ है, अब तो जंग स्टार्ट हो चुकी है। भारत की तरफ से तो एक बड़ा हमला हो चुका है, आपको पता है। तो इस पर ये धमाके जब होते रहे तो पता ही चला कि ये लाहौर एयरपोर्ट पर ये धमाके हुए हैं और ये वॉल्टन एयरपोर्ट है। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके ऊपर खबरें क्या आ रही हैं, फिर मैं आपसे जरा इसके ऊपर कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगी। व्हीकल्स चाहे वो पर पहुंच के मजीद जानेंगे। ख्वाजा रमजान मजीद से आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये अलग सुबह जो है लाहौर के इलाके वॉल्टन नसीराबाद के करीब जो है वो अचानक से धमाकों की आवाज सुनाई दी गई, जो कि यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक अहले इलाका में जैसे ही खौफो हरास धमाकों के बायस फैला तो इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकल आई और इस वक्त भी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है। रेस्क्यू एहलकार जो है वो मौका पर मौजूद हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारे यहाँ पर बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। और ये धमाका किस नौइयत का था इसका अभी तायीन किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है वो इसकी और धमाके की आवाज जो थी वो बहुत जोरदार थी और दूर दूर तक जो है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक वो धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। इस कदर धमाका शदीद हुआ है। अच्छा, ये एक और भी आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। और वॉल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे। वॉल्टन रोड का इलाका है और यहाँ पर पुराना एयरपोर्ट भी था और गोपाल नगर नसीराबाद है ये। और आने के बाद लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए
और कुछ क्लिप भी हमारे पास आए हैं, वो हम चला रहे हैं। जी, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या हुआ। देखिए, एक तो ये कि जैसे वो आपको बताया जा रहा है कि लोग इतने शदीद धमाके थे लाहौर में, इतनी उनकी आवाज़ थी और 3-4 एक साथ होते रहे कि लोग फिर घरों से बाहर निकल आए और उनको ऐसा लगा कि भारत ने हमला कर दिया, बड़ा हमला हो गया, जंग शुरू हो गई है। कुछ इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई है लाहौर के अंदर। ये वॉल्टन रोड पर कहा जा रहा है जो एयरपोर्ट है। अब आप ये जान लें कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर कहा जाता है, वो वॉल्टन एयरपोर्ट नहीं है, वो दूसरा एयरपोर्ट है। ये वॉल्टन एयरपोर्ट वो कहा जाता है कि जो पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था। एग्जैक्टली अब यहाँ पर क्या है, या यहाँ से अभी फ्लाइट्स क्या कोई है सिस्टम या नहीं है, कुछ फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है, क्या डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलती हैं, एग्जैक्टली मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये पुराना एयरपोर्ट कहलाता है वॉल्टन एयरपोर्ट। इसके साथ ये आप समझ लें पॉश एरियाज हैं लाहौर के। इसके साथ गुलबर्ग, मॉडल टाउन, ये सब एरियाज जो हैं यहीं से आकर जुड़ते हैं। ऐसे एरिया में इस तरह से धमाके होना, और बड़ा सेंसिटिव एरिया भी है। वहीं पर आप थोड़ा सा उधर चले जाएं तो कैंट भी है, ठीक है, कैंट एरिया, जहाँ पे आपको पता है भाई लोग वहाँ पे तो नाके शाके लगे रहते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये एक पैनिक क्रिएट कर गई लाहौर के अंदर, और जिस तरह वो बता रहे हैं सब कि लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए। एक और खबर इसके अंदर कि लाहौर की फ़ज़ाओं में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। अब देखें, ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स तो हम अभी तक आज तक यूएफओस को कहते रहे हैं। कहीं पर भी बात आती है ना यूएफओ नजर आई है, तो यूएफओ को कहते हैं अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यूएफओ। तो वो कह रहे हैं कि लाहौर में यूएफओ नजर आए हैं, यूएफओस नजर आई हैं। ये वो यूएफओ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब यही है। जब ये कहा जाता है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर जिसमें कहा जा रहा है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखे गए, जिसमें कहा जा रहा है ड्रोन्स हैं और ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, ड्रोन्स आकर गिरे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं ड्रोन्स? ये अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, ये इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, ये बीएलए की तरफ से आ रहे हैं, किसकी तरफ से आ रहे हैं भाई लोग? ये तो बताइए कि ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं। और अब देख लें कहीं वाकई में कहीं यूएफओ तो नहीं देख लिया आप लोगों ने? कहीं वहां पे वो खलाई मखलूक तो नहीं पहुंच गई? नहीं, खलाई मखलूक तो सर आप देखें पिंडी शिंडी इधर उधर और बाकी जितने भी हैं शहर, सब कहीं जाकर आप ढूंढ सकते हैं खलाई मखलूक को, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो जगह जगह आपको नजर आ सकती है। लेकिन वो जो खलाई मखलूक है ना, यूएफओ कह रहे हैं जी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब इसको वो मैं आपको बताती हूँ, ये लैंग्वेज किसके लिए यूज कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं वो है जी, वो कह रहे हैं कि ड्रोन नजर आए हैं, कहीं पर ड्रोन गिरे हैं, उनको गिराया गया, या इस तरह की खबरें हैं। अब एक और खबर जो मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो है 2-3 इस तरह की जो हैं वो हुई हैं लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जहाँ पे ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं गिरे हैं। मैंने आपको अपने जो प्रीवियस शो था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि इतने ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान में गिरे हैं बहुत से इलाकों में। ये बात सच है, ये बात सही है, क्योंकि उसकी वीडियोस चल रही हैं। अब बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा काम ये है कि मैं